नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज का जो मेरा वीडियो दोस्तों है सर्कुलर सॉ के ऊपर। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा सर्कुलर सॉ होता क्या है, उसके बाद इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसान हैं और इसको चलाते वक्त आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, वो मैं आपको आज बताऊँगा। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज मेरे पास है मकीता ब्रांड का सर्कुलर सॉ, जो कि है 235 mm यानी 9.25 इंची में, और इसका मॉडल नंबर है N5900B। हम तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जो मकीता ब्रांड है ये जो है वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है पावर टूल्स की मार्केट में। इसके साथ स्केल दिया है एक, ये इनका कटर है, ये इसके साथ हैंडल और ये की। ब्लेड को आपको खोलने के लिए और लगाने के लिए जो की यूज होगी वो ये है, और इसको पकड़ने के लिए ये हैंडल दिया गया है। इसको अभी हम इसमें अटैच करेंगे। इसके साथ आपका एक टर्म्स एंड कंडीशन वारंटी कार्ड दिया गया है मकीता का। इसके साथ एक इसकी मैनुअल दी गई है। इसके साथ आती है एक 235 mm की ब्लेड। तो हमारे सामने ये मकीता ब्रांड का सर्कुलर सॉ रखा हुआ है 235 mm में, जिसका मॉडल नंबर N5990B है। इसकी पावर है दोस्तों 2000 वाट, और इसके जो नंबर ऑफ राउंड्स पर मिनट है 4100 राउंड। तो ये काफ़ी पावरफुल सर्कुलर सॉ है। तो इसके बारे में आगे मैं आपको और बताता हूँ। इसके साथ एक हैंडल दिया है फ्रंट ग्रिप, जो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये इसको होल्ड करने के काम आएगा जब आप इसको चलाएंगे। और ये गाइड रूल इसके साथ आता है, इसको कैसे लगाना है, इसका क्या यूज है मैं आपको बताऊँगा। और ये की है इसके साथ, जो ब्लेड को लगाने के लिए और फिट करने के लिए यूज़ होती है। तो सबसे पहले आइए इससे आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये इसका स्विच है, जहाँ से आप इसको ऑपरेट करेंगे। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। अगर आपको कंटिन्यूस चलाई रखना है तो आप इसको अंदर प्रेस कीजिए और ये छोड़ दीजिए, ये कंटिन्यू ऑपरेट हो जाएगा। और इसको स्टॉप करने के लिए वापस प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और इसमें ये लीवर दिया गया है, इसका काम है प्लेट से इसकी डेप्थ को कम ज़्यादा करने के लिए। जब हम इसको हटाएंगे लॉक को, लीवर को जब हम हटाएंगे तो ये प्लेट आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये हटाया तो ये देखिए प्लेट आपके ऊपर नीचे, जो डेप्थ आपको कम ज़्यादा करनी है उसके लिए ये लीवर दिया गया है। जो डेप्थ पे आपको कटिंग करनी है उसको वहाँ पे छोड़ के आप इसको लॉक कर सकते हैं। अब ये प्लेट इसके बाद यहाँ से फिक्स हो गई है, हिलेगी नहीं। तो आइए हम पहले इसको इनिशियल पोजीशन पे करते हैं। तो पहले इसको रिमूव करेंगे, ये इनिशियल पोजीशन पे आ गया, और ये वापस को हम लॉक कर देंगे। और दोस्तों ये है इसकी बेस प्लेट, और ये है आपका जो ब्लेड का कवर है, सेफ्टी कवर, जो आपको सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप कटिंग करते हैं उसके तुरंत बाद जैसे आप इसको ऊपर उठाएंगे तो ये जो ब्लेड का कवर है अपने आप ऑटोमेटिकली ब्लेड के ऊपर से कवर करने के काम आता है, जिसकी वजह से आप इसको ईजिली चलती हुई मशीन को नीचे भी रख सकते हैं और आपका कहीं हाथ वगैरह भी टच होने का खतरा नहीं रहता है। क्योंकि जैसे ही आप काम खत्म करके इसको ऊपर उठाएंगे तो एक कवर आपका ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, और जो रनिंग ब्लेड है उसको किसी जगह पे टच नहीं होने देगा। और इस सर्कुलर सॉ की एक खासियत और है, आप इसमें 0 से लेकर 50 डिग्री तक कटिंग कर सकते हैं। उसके लिए 2 विंग नट दिए गए हैं, एक इस साइड पे दिया गया है और एक इस साइड पे दिया गया है। इसका फ़ायदा क्या है, हम इन दोनों को हल्का सा लूज़ करेंगे। उसके बाद जो आपकी प्लेट है ये 50 डिग्री तक आपकी सेट कर सकते हैं इसको आप, जिसको बेवल कटिंग भी बोलते हैं। उसके बाद इन दोनों नट्स को टाइट कर दीजिए, जो विंग नट दिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं जब आप कटिंग करेंगे तो आप 50 डिग्री तक की कटिंग इससे कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये तो मैंने आपको कटर के बारे में सारी जानकारी दे दी। अब आज में ब्लेड फिट करते हैं और इसके बारे में आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। तो नॉर्मल किसी एंगल में कटिंग नहीं करनी है, स्ट्रेट कटिंग करनी है, तो उसके लिए ये इसकी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया है। और ये ब्लेड कैसे फिट होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके साथ ये ब्लेड दी गई है। दोस्तों जब भी आप ब्लेड फिट करेंगे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो इसका मशीन का साइज़ है उसी साइज़ की ब्लेड फिट करें। ओवर साइज ब्लेड इसमें लगाने की कोशिश ना करें। तो सबसे पहले हम इस नट को खोलेंगे। नट को खोलने के लिए चाबी दी गई है। तो आप देख रहे होंगे ये प्लेट जो है थोड़ा सा बीच में आपको खोलने और बंद करने में दिक्कत हो रही है। तो अब इस प्लेट को आप ये लीवर को डाउन करके, ये लीवर दिख रहा है आपको, इसका आपने डाउन कर दिया। तो ये प्लेट को आप थोड़ा नीचे, तो ये प्लेट को थोड़ा आप इससे दूर कर सकते हैं, जिससे आपको नट वगैरह और ब्लेड लगाने में थोड़ा आराम होगा।
ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस नट को खोलने के लिए नॉर्मली जैसे सारे नट खुलते हैं वैसे ही खुलता है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये रोटेट होता जा रहा है लेकिन खुल नहीं रहा है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसके पीछे एक लॉक दिया गया है मशीन के ऊपर, ये आपको दिख रहा होगा, ये लॉक है इसका ब्लैक कलर का। ये कब यूज़ होगा, जब भी आपको ब्लेड को खोलना है और इसमें फिट करना है तब ये लॉक आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक ये पूरा रोटेट हो रहा था वाशर के साथ, अब जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे कांच से, ये प्रेस कर दिया, अभी आपका नट खुल जाएगा। नट आपका खुल गया। उसके बाद जो ऊपर का वाशर हम रिमूव करेंगे और ये ब्लेड हम इसमें लगाएंगे। तो जो ब्लेड का कवर है उसको पीछे हम करेंगे। उसके बाद आराम से इसमें आप ब्लेड को फिट कर लेंगे। ये ब्लेड देखिए इसमें फिट हो गई है। उसके बाद ये ऊपर वाला वाशर हम उसके ऊपर दोबारा वापस रख देंगे। उसके बाद ये नट को हम कस देंगे। तो कसने के लिए फिर से हमको लॉक करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें ये ब्लेड हो गई है फिट। तो उसको लॉक करने के लिए अभी हमको पूरा कसना पड़ेगा क्योंकि अभी अच्छे से टाइट नहीं हुई है, और अच्छे से टाइट नहीं होगी तो ये आपके लिए बहुत रिस्की है। तो इसको पूरा टाइट कर देते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप इसमें ब्लेड फिट करेंगे तो तीत की डायरेक्शन है इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपने ब्लेड उल्टी लगा दी तो ब्लेड मशीन बिल्कुल कटिंग नहीं करेगी ब्लेड आपकी, और मशीन पर लोड पड़ेगा जिससे मशीन के आर्मेचर और फील्ड जो इसमें मोटर होती है वो बर्न हो सकती है। तो इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये ब्लेड कभी भी उल्टी फिट ना हो। ये तीत की डायरेक्शन देख लीजिए, हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी। अगर हम इसको पलट के लगा देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ब्लेड को ऐसे लगा देते हैं। ये ब्लेड और दांतों की डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि उल्टी डायरेक्शन है, और ये बिल्कुल कटिंग नहीं करेगा और मशीन पे बहुत लोड पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी और जो टीथ की डायरेक्शन होगी वो सेम एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। इधर को ये रोटेट करेगी, ये एरो दिया हुआ है, और जो टीथ की डायरेक्शन है वो भी इधर को होनी चाहिए। उसके बाद ये अपर वाशर लगा दिया हमने। उसके बाद इसको हम टाइट कर देंगे। अब गौर कीजिएगा, जब हम आप इसको टाइट करेंगे एक जगह पे आके इतना टाइट हो जाएगा कि अभी पूरी ब्लेड रोटेट हो रही है इसके साथ। तो उसको हमको नट को टाइट करने के लिए फिर से ये की का यूज़ करना पड़ेगा। ये की हम इसमें लगाएंगे, और जो लॉक करने के लिए इधर ये ब्लैक कलर का लॉक दिया है आपका, ये आपको दिख रहा होगा, ये अंदर को प्रेस हो रहा है। इसको हम प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये पूरी ब्लेड लॉक हो जाएगी और ये नट हम टाइट कर सकते हैं। ये हो गया टाइट। उसके बाद इसको हम नॉर्मल पोजीशन पे ले आते हैं, ये लूज करके ये आ गया नॉर्मल पे, जो इसकी इनिशियल पोजीशन है उस पर आ गया। ये ब्लेड हो गया फिट। और 235 mm का कटर है आपका, 9.25 इंची का। तो आपको ये कितनी डेप्थ में कटिंग करके देगा इसका आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हैं। और अगर इसका आइडिया आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको इंची टेप से मेजर करके दिखा देता हूँ कि ये आपको मैक्सिमम कितनी गहराई में कटिंग करके दे सकता है। तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये है। तो दोस्तों ये आपको मैक्सिमम जो कटिंग करके देगा ये 3.5 इंच की कटिंग करके देगा। ऊपर नीचे दोनों साइड से किसी को काटेंगे तो 7 इंच की आपको कटिंग करके इजीली दे देगा। और ये गाइड रूल का क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ। ये गाइड रूल आपका यहाँ पे लगेगा, और इसको हम ये लूज करके इसको टाइट कर देंगे तो इसमें टाइट हो गया। अब इसका क्या यूज़ है, जब भी आप कटिंग करेंगे, अगर जैसे आपको इतना एरिया छोड़ के आपको कटिंग करनी है तो ये गाइड रूल आपको गाइड करने का काम करेगा। और आप चाहे तो ये 2 होल दे रखे हैं इसमें, इन दोनों में आप स्क्रू कस के एक लंबी सी प्लाई और लगा सकते हैं ताकि आपको जो है थोड़ा एक्यूरेट कटिंग मिले लंबी आगे पूरी। तो अब आते हैं सर्कुलर सॉ के क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले ये काफ़ी वर्सेटाइल है, आप इसको अलग अलग टाइप के मटेरियल को काटने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस शर्त वही है कि जो भी मटेरियल आप कट करेंगे वही उसी मटेरियल को काटने वाली ब्लेड का यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आपने वुडन वाली ब्लेड लगा रखी है और आप उससे मेटल काटने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सर्कुलर होते हैं काफ़ी प्रिसाइज और एक्यूरेट होते हैं। ये आपकी जो भी आप कारपेंटरी का काम करेंगे, जो आपको कटिंग करके देगा काफ़ी सही और एकदम एक्यूरेट कटिंग करके देता है। तो उसके लिए सर्कुलर सॉ बहुत बेहतर होता है। और अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे पावर टूल से तो इसकी जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके जो आरपीएम होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपको जो ये काम करके देगा काफ़ी फास्ट काम करके भी देता है, और जो आपका काम है काफ़ी जल्दी करके आपको ईजिली बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। सर्कुलर सॉ दोस्तों काफ़ी ड्यूरेबल होता है और ईजिली आपको कहीं भी मिल जाएगा, और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है।
अगर आप इसको ज़्यादा ही ब्रांडेड खरीदेंगे, ये बॉस, हिटैची, मकीता, तो थोड़ा रेट आपको ऊपर मिलेगा। अदरवाइज आपको ये कम रेंज में भी अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर आपको छोटे मोटे घर के नॉर्मल काम करने हैं तो आपको इतना बड़ा सर्कुलर सॉ खरीदने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप 5 इंची और 6 इंची 7 इंची भी खरीद सकते हैं। और एक लास्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी पोर्टेबल होता है, तो आपको कहीं कटिंग करने के लिए इधर ले आना है तो आप इसको कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं। तो ये तो थे इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, इसकी खामियाँ क्या क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है, ये बहुत ही खतरनाक है अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये किकबैक भी मारता है। दूसरा जो इसमें इंजरी आती है वो ये आती है कि आपके इसमें जो फिंगर वगैरह हैं वो अगर इसके कांटेक्ट में आए तो वो कट सकती है। और इसको चलाने के लिए दोस्तों आपको पहले अच्छी टेक्निक होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इसको यूज़ करें, क्योंकि ये क्योंकि जो इसका साइज़ है काफ़ी बड़ा है। अगर जो आपने छोटे सर्कुलर सॉ है वो पहले चला रखे हैं तो ही आप बड़ा सर्कुलर सॉ यूज़ करें, ऐसा नहीं कि आप सीधे बड़ा सर्कुलर सॉ यूज़ करने लग जाएं। और जो लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी साउंड काफ़ी ज़्यादा होती है और जो इसमें डस्ट निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा निकलता है, तो उससे बचना है तो आप उसमें वैक्यूम क्लीनर को अटैच कर सकते हैं। तो मैंने आपको सर्कुलर सॉ के फ़ायदे और जो इसके नुकसान या जो खामियां हैं दोनों आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर्कुलर सॉ को इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। तो शुरुआत करते हैं, आइए सबसे पहले। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पास जो भी मशीन है सबसे पहले उससे फेमिलियर हो जाइए। फेमिलियर होने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए उसमें स्विच कहाँ पर है, उसका सेफ्टी गार्ड कौन सा है, उसमें ब्लेड आपको कौन सी यूज़ करनी है, ब्लेड कैसे लगानी है, और अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपको उसमें क्या करना है, उसका हमेशा ध्यान दीजिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है। और जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो ये कि जब भी आप सर्कुलर सॉ यूज़ करें उससे पहले हमेशा ये देख लें इसमें जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट हैं वो प्रॉपर्ली इसमें फिटेड हैं या इंस्टॉल है कि नहीं है। और जो इसका सबसे मेन कॉमन जो इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है वो है इसका ब्लेड गार्ड। तो ब्लेड गार्ड हमेशा चेक कीजिएगा कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और अच्छे से इंस्टॉल है कि नहीं है। और जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि जब भी आप इसमें ब्लेड को कभी भी चेंज करें या कोई भी एडजस्टमेंट करते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा जो पावर सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो, पावर सप्लाई आपने उधर दे रखी हो और आप ब्लेड चेंज करने की कोशिश करें, कभी भी मत कीजिएगा। और अगला पॉइंट जो है वो है कि जब भी आप इसमें ब्लेड यूज़ करें अच्छी ब्रांडेड ब्लेड यूज़ करें, और जो इसके टीथ वगैरह हैं वो हमेशा चेक कर लें अच्छे से शार्प हों, क्योंकि अगर आप ब्लेड अच्छी यूज़ नहीं करेंगे तो किकबैक मारने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमेशा अच्छी ब्लेड ही यूज़ करें और हमेशा प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहने हैं, ऐसे लूज़ कपड़े ना पहने कि आप इसके कॉन्टैक्ट में ईजिली आ जाएँ। अगला पॉइंट दोस्तों यह है कि सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी मास्क और हेलमेट वगैरह हमेशा यूज़ करें जब भी आप इसको चलाते हैं। और जब भी आप इसको कभी भी यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ आप कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, मान लीजिए आप वुड पे काम कर रहे हैं, लकड़ी पे काम कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ आप कटिंग करने जा रहे हैं उस पर कील या स्क्रू वगैरह तो नहीं है, वो हमेशा आप चेक कर लीजिए, क्योंकि कील और जो स्क्रू वगैरह हैं वो आपकी ब्लेड को डैमेज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपका मशीन पे पूरा अच्छी तरीके से कंट्रोल हो तो हमेशा दोनों हाथों का इस्तेमाल कीजिएगा। एक हाथ से ये आपने पूरा अच्छे से होल्ड कर रखा है, दूसरे हाथ से जो आपका हैंडल दे रखा है ये आपको अच्छे से टाइटली आपको इसको होल्ड करना है, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा हैवी मशीन है, किकबैक मारेगी तो इसके गिरने के चांसेस रहते हैं। तो इसको हमेशा दोनों हाथों का यूज़ कीजिए जब भी आप इसको ऑपरेट करते हैं। और जो भी चीज़ की आप कटिंग करते हैं उसको हमेशा क्लैम्प करके रखिए। जैसे आप कोई प्लाईवुड वगैरह काट रहे हैं तो उसको हमेशा सुटेबल एक बेस मिलना चाहिए और क्लैम्प करके रखिएगा। और इसमें कभी भी आप एब्रेसिव व्हील्स मत यूज़ कीजिए, मतलब ग्राइंडिंग व्हील वगैरह आप इसमें कभी यूज़ मत कीजिएगा, सिर्फ इसको कटिंग के लिए आपको यूज़ करना है। और जो भी चीज़ आप कट कर रहे हैं इससे उसको कभी भी आप हाथ से मत पकड़िएगा, हमेशा क्लैम्प करके रखिएगा। और कभी भी जब आप कटिंग करते हैं तो मशीन को आप मत फोर्स कीजिए कि वो कटिंग करें, उसकी जो मोटर है उसको आप उसका काम करने दीजिएगा। अगर आपको फोर्स देने की ज़रूरत पड़ी तो आप समझ लीजिए आपकी ब्लेड में जान नहीं है, तो आपकी मशीन पे लोड पड़ रहा है, क्योंकि मशीन की पावर इतनी है कि वो खुद ही आपकी कटिंग कर सकती है, आपको सिर्फ गाइड करना है। तो कभी भी मशीन को फोर्स मत कीजिएगा कटिंग करने के लिए। लास्ट लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो मैं आपको बताऊँगा। इसके जो कार्बन ब्रशेस होते हैं दोस्तों, ये दोनों साइड लगते हैं, इधर भी और इस सेट में आते हैं, इनको आपने टाइम से चेंज कर देना है। अगर ये कार्बन आप चेंज नहीं करेंगे तो आपकी मोटर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ये कार्बन ब्रशेस कैसे चेंज होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इसकी कार्बन कैप है, दोस्तों ये इसका कार्बन है, इसमें एक हल्की सी ये लाइन भी दी गई है। जब भी आप इसको चेक करें, अगर आपको लगता है कि ये कार्बन घिसता रहता है दोस्तों, ये यहाँ पहुँच गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कार्बन को आपको चेंज करके एक नया कार्बन का सेट लाना है। और दोनों कार्बन एक साथ चेंज होंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों। ऐसा मत कीजिएगा कि एक साइड का चेंज कर दिया और एक साइड का आपने छोड़ दिया, ये हमेशा दोनों एक साथ ही चेंज होंगे, दोनों साइड के। और एक साइड का आप खोल के देख लीजिएगा, एक साइड आपका जितना कार्बन बूस्ट घिसा होगा दूसरी साइड का भी सेम उसी कंडीशन में रहता है, क्योंकि दोनों सेम टू सेम एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे घिसते रहते हैं। तो हम इसको वापस लगा देते हैं। तो अभी हम इसको आपको चला के दिखाएंगे और हल्का कटिंग करके भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो ब्लेड के ऊपर कवर लगा हुआ है इसकी टीथ की सेफ्टी के लिए, उसको हम हटा देते हैं।
तो उम्मीद है आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।